भाग्य और बुद्धि। दोस्तों, आज की कहानी है दो बहनों की। भाग्य और बुद्धि दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। वैसे तो वो दोनों हमेशा मिलजुल कर रहा करती थी, लेकिन न जाने क्यों एक दिन उन दोनों में एक बात को लेकर बहस हो गई। मुद्दा था कि दोनों में से कौन बड़ी है। दोनों को ही नहीं पता था कि कौन बड़ी है, इसलिए वह दोनों ही अपने अपने बड़े होने का दावा कर रही थी। नहीं, मैं बड़ी हूँ। भाग्य के बिना बुद्धि का कोई काम नहीं। बिना भाग्य के कुछ भी सफल नहीं हो सकता। नहीं, बड़ी मैं हूँ। किसी भी इंसान का भाग्य बुद्धि के कारण ही खुलता है, इसीलिए बड़ी मैं हूँ। नहीं, मैं बड़ी हूँ। नहीं, मैं बड़ी हूँ। नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं बड़ी हूँ। नहीं, मैं बड़ी हूँ। लंबी चलने वाली बहस का कोई परिणाम नहीं आता देखकर दोनों ने मिलकर एक समाधान निकाला। दोनों ने तय किया कि वो दोनों एक साथ धरती पर जाएंगे और वही अपनी अपनी शक्तियों को आजमाएंगी। बुद्धि, चलो हम इसी वक्त धरती पर चलेंगे। हम में से कौन बड़ी है उसका प्रमाण हमें धरती पर ही मिलेगा। हाँ चलो, मुझे भी जानना है आखिर हम दोनों में से बड़ी है कौन। बुद्धि और भाग्य दोनों धरती की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में वह दोनों एक गांव तक पहुंच गए और दोनों ने दो बहनों को चुना जो कि एक किसान की बेटियां थी। किसान की दोनों बेटियां अपने स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बुद्धि और भाग्य ने तय किया कि वो दोनों किसान की एक एक बेटी को अपनी शक्तियां देंगी और जिसकी भी शक्ति की मदद से जो भी बेटी परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएगी, उस बहन की शक्तियां और वो बहन बड़ी साबित हो जाएगी। क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं किसान की बड़ी बेटी को चुनती हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ उसे ही दूंगी। हम दोनों में से बड़ी कौन है यह अभी तक तय नहीं हुआ है, इसीलिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं। खैर, ये सब छोड़ो, मैं अपनी शक्तियाँ किसान की छोटी बेटी को दूंगी। कुछ बहस के बाद बुद्धि और भाग्य दोनों किसान की बेटियों के कंधे पर विराजमान हो गए। बुद्धि ने अपनी शक्ति किसान की बड़ी बेटी को दी है। इस कारण किसान की बड़ी बेटी को बुद्धि की कृपा की वजह से पढ़ाई में काफी मन लगता, इसीलिए वो घंटों तक पढ़ती रहती। छोटी बहन पर भाग्य ने अपनी कृपा बरसाई थी, इसलिए वो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बल्कि सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करके गुजार देती थी। जल्द ही वो दिन आ गया जब बड़ी बहन की परीक्षा होनी थी। वह स्कूल गई। बड़ी बहन, जिस पर बुद्धि की कृपा थी, उसने जब अपना पेपर देखा तो बदनसीबी से सभी वही सवाल आए जो उसने पढ़े नहीं थे या वो पढ़ नहीं पाई थी। दिन गुजर गया और रात हुई और अगला दिन फिर से शुरू हुआ। आज छोटी बहन परीक्षा देने गई। भाग्य उसके साथ थी, इसीलिए उसके पेपर में सबसे आसान सवाल पूछे गए थे, लेकिन सब व्यर्थ था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो पछताने लगी और सोचने लगी कि उसने थोड़ी सी भी बुद्धि पढ़ाई में लगाई होती तो आज वो आसानी से पास हो जाती। दिन गुजर गया और रात आ गई और अगली सुबह फिर शुरू हुई। दोनों बहनें अपने परीक्षा का परिणाम लेकर घर लौटी। अरे बेटियों, क्या हुआ? तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? पिताजी, हम दोनों इम्तिहान में फेल हो गए। मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन मेरा साथ भाग्य ने नहीं दिया। पेपर में वही सवाल आए जो मैं पढ़ नहीं पाई थी। पिताजी, मेरा पेपर बहुत आसान था, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए बुद्धि ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, अगली बार तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करना। भाग्य और बुद्धि दोनों तुम्हारा साथ देंगी और तुम दोनों परीक्षा में जरूर पास हो जाओगे। भाग्य और बुद्धि दोनों को किसान की बात अच्छे से समझ आई। बिना बुद्धि के किसान की बड़ी बेटी और बिना भाग्य के किसान की छोटी बेटी दोनों परीक्षा में फेल हो गए। इस घटना से भाग्य और बुद्धि दोनों बहनों को यह अच्छे से समझ में आ गया कि जब वो अलग अलग हैं, वो दोनों ही छोटे हैं और साथ हैं तो वो दोनों ही बड़ी हैं। बुद्धि, मैं तुम्हारा साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे बिना सच में बेकार हैं। मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। भाग्य, हम दोनों एक दूसरे के बिना
कुछ भी नहीं है। हम दोनों का वजूद एक दूसरे से शुरू है और एक दूसरे पर ही खत्म है। इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। भाग्य और बुद्धि अपने घर लौट गए और वो दोनों जान गए वो दोनों एक साथ ही बड़ी हैं।